हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा गति के समीकरण। ये जो चैप्टर है वो आपके विज्ञान का जो गति का चैप्टर है, मोशन, उसी का ये अगला पार्ट है, त्वरण के बाद का। ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो, u स्मॉल u, तथा अंतिम वेग v हो, स्मॉल v। ध्यान से सुनिएगा। तथा t समय में त्वरण स्मॉल a हो, तब गति के समीकरण निम्न हैं। गति के जो तीन समीकरण हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे v बराबर u प्लस ए टी। पहला क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ यस क्या है? दूरी अथवा विस्थापन है। ध्यान से समझिएगा। यस क्या है? स्मॉल यस, दूरी, और या आप विस्थापन कह सकते हैं। तीसरा ध्यान दीजिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जहाँ यस क्या है? हमारी दूरी, डिस्टेंस जब निकालनी हो तो यस डिस्टेंस के लिए दिया गया है। अब देखिए इसमें जो पहली स्थिति है वो क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था से गति की अवस्था में जाता है तब उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है, तब गति के समीकरण निम्न होंगे। यानी कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है, तो यानी रुकी अवस्था में है, तो यानी उसमें कोई गति नहीं है, तो उसका वेग क्या होगा? 0, प्रारंभिक वेग। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस में अगर हम u की जगह जहाँ जहाँ u है वहाँ अगर 0 रख दूँ तो देखिए क्या बनेगा? इक्वेशन v बराबर ए टी हो जाएगा, चूंकि u 0 है। सेकंड इक्वेशन बन जाएगा यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन बन जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2as। दूसरी स्थिति केस सेकंड की बात करें, यदि किसी वस्तु के वेग में कमी होती है, वेग में क्या हो जाए? कमी, यानी जैसे पहले वेग ज़्यादा है उसका अचानक से वेग में कमी हो तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि कमी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो निगेटिव होगा। तो a बराबर क्या हो जाए? माइनस ए हो जाए। तब गति के समीकरण क्या होंगे? निम्न होंगे। जैसे जहाँ जहाँ देखिए जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन दिया, जहाँ जहाँ a है अगर वहाँ माइनस ए रख देंगे तो सारे जो हमारे ये धनात्मक चिन्ह था, ये इक्वेशन का क्या हो जाएगा? ऋण चिन्ह हो जाएगा। जैसे पहला इक्वेशन बन जाएगा v बराबर u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा बन जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। आइए तीसरी स्थिति की बात करें, केस थर्ड। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, ध्यान से समझिएगा। ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण लगता है, आप जानते हैं। तो उसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। यानी जो हमारे तीनों इक्वेशन हैं वहाँ ए के स्थान पर हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, तथा जो हमारा दूरी है यस, उसके स्थान पर जितने पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर वस्तु है उसकी हाइट यानी ऊंचाई, यस की जगह यच रख देंगे। तब गति के समीकरण हमें निम्न प्रकार से मिल जाएंगे। जैसे v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यहाँ देखिए थोड़ा सा लिखने में u है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। केस फोर्थ यानी चौथी स्थिति की बात करूं, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है तब गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात स्मॉल जी बराबर क्या हो जाता है? माइनस जी। यानी नीचे से ऊपर जब वस्तु को फेंकेंगे या ले जाएंगे तो हमारा जी का मान निगेटिव हो जाता है। तो जैसे देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ जी पॉजिटिव है, तो इसमें अगर मैं जी बराबर माइनस जी रख दूंगा तो हमारे इक्वेशन क्या बन जाएंगे? v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब देखिए केस फिफ्थ क्या कहता है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, यानी स्वतंत्र रूप से यानी फ्री स्टेट यानी फ्री रूप में जब गिर रही है वो, तो स्वतंत्र यानी फ्रीडम है वस्तु में, तो वहाँ पे क्या है भाई? वहाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ वेग हमारा जो प्रारंभिक होता है वेग वो शून्य हो जाता है, यानी u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब गति के समीकरण इस प्रकार होंगे। देखिए जहाँ जहाँ u है, ये स्टार्टिंग का इक्वेशन आप देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित था, जैसे v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ हम u के स्थान पर 0 रखेंगे तो केस फिफ्थ में इक्वेशन बनेगा v बराबर जी टी, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। क्लियर है? तो ये था हमारा गति का समीकरण।
ये नोट्स है, आप इसको पॉज करके अपने नोट्स को कंप्लीट करिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।